हेलो दोस्तों, तो आपका डीके झा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। कहा गया है कि अपनी जमी अपनी आसमान पैदा कर, अपनी जमी अपनी आसमान पैदा कर, मांगने से कुछ नहीं मिलता है, खुद ही एक नया इतिहास पैदा कर। तो इसी के साथ आज हम अगला टॉपिक लेकर आए हैं प्रबंध कला के रूप में। कल हम बताए थे प्रबंध विज्ञान के रूप में, आज है प्रबंध कला के रूप में। बताए थे कुछ प्रबंध जो विशेषज्ञ हैं प्रबंध को विज्ञान माना है और कुछ प्रबंध को कला माना है। तो प्रबंध जो विज्ञान है उसका क्या लॉजिक है वो हमने कल बताया था। आज बता रहे हैं कि प्रबंध कला के रूप में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कला का अर्थ। प्रबंध जो कला के रूप में है उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कला का क्या अर्थ है। तो कला का अभिप्राय उपलब्ध ज्ञान के दक्षतापूर्ण सैद्धांतिक प्रयोग से है। हमारे पास जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, हमारे पास जो थ्योरी का जो नॉलेज है, हम जो सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें हम जो निपुण हो जाते हैं, उसमें जो हम दक्षतापूर्ण वो नॉलेज जो लेते हैं, वही जिस नॉलेज के आधार पर अपने आप को हम ढलते हैं या अपने आप को हम कला का प्रदर्शन करते हैं, वही कला है। जैसे अगर कोई एक व्यक्ति अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करता है, अब पढ़ाई के दौरान जो उसके थ्योरी का जो नॉलेज मिला वो तो विज्ञान है, और इंजीनियर बनने के बाद वो किसी कंपनी में अपनी जो कला का जो प्रदर्शन करेगा, जो ज्ञान हासिल किया है, जो थ्योरेटिकल ज्ञान जो हासिल किया है, जो सैद्धांतिक ज्ञान हासिल किया है, उस ज्ञान को जो वो कला का किसी कंपनी में अपना जो प्रदर्शन करेगा, जो ज्ञान प्राप्त करके आया है, वही प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? कला कहलाता है। अब कला की जो हम विशेषता पढ़ेंगे, सैद्धांतिक ज्ञान का होना मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज। कला जो है हमेशा सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित होता है, और इसी ज्ञान के आधार पर एक व्यक्ति यह समझ सकता है कि किसी विशेष काम को कैसे पूरा किया जाएगा। और यह चीज प्रबंध के क्षेत्र में भी लागू होता है। प्रबंध के भी कई सैद्धांतिक ज्ञान जो है उपलब्ध है, इसलिए प्रबंध को कला माना गया है। दूसरा है व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। कला जो है सैद्धांतिक ज्ञान जो हासिल किया है, वो सैद्धांतिक ज्ञान का अलग अलग लोग, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग से इस्तेमाल करते हैं। जैसे दो शिक्षक है, उनको पढ़ाने का तरीका अलग होता है, दो सोनार है, उसको बनाने का तरीका अलग होता है। इसी प्रकार जो दो खिलाड़ी है, उनको अपने कला के प्रदर्शन में भिन्नता होती है। सैद्धांतिक ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन सबको समझाने का तरीका अलग अलग होता है, सभी खिलाड़ी का खेलने का तरीका अलग होता है। तो उपलब्ध इसीलिए कहा गया है व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। हर आदमी का अपना कला का प्रदर्शन करने की जो भिन्नता जो होता है वो अलग अलग होता है। अब प्रबंध के क्षेत्र में भी है, प्रबंध के भी कई प्रबंधकीय सिद्धांत है, कई प्रबंधकीय चीज है जिसको जगह जगह जो मैनेजमेंट किया जाता है, हर लोग अलग अलग ढंग से मैनेजमेंट करके उसको संपन्न करते हैं। तीसरा है व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित। जिस प्रकार कला को लगातार अभ्यास द्वारा सुधारा जा सकता है, कला को लगातार, जैसे कोई पढ़ाते पढ़ाते आने वाले से बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाता है, कोई खेलते खेलते हो जाता है। तो जिस प्रकार कला क्या है? कला प्रैक्टिस है, कला आर्ट है, जिसको बार बार करने से ऑलरेडी वो चीज आदमी सीख लेता है। तो जिस प्रकार कला को लगातार अभ्यास एवं प्रयोग द्वारा सुधारा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार प्रबंधकीय ज्ञान भी अभ्यास एवं अनुभव द्वारा सुधरती है। एक मैनेजमेंट असफल हो जाएगा, दूसरा मैनेजमेंट, तीसरा मैनेजमेंट, इस तरह से वो मैनेजमेंट करने के बाद वो मैनेजमेंट के क्षेत्र में काफी विशेषज्ञ हो जाते हैं, काफी निपुण हो जाते हैं। इस आधार पर प्रबंध को कला माना गया है। अब इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं कि प्रबंध विज्ञान भी है, क्योंकि विज्ञान की सारी विशेषता उसमें है। प्रबंध कला है, कला की भी सारी विशेषता है। तो हम निष्कर्ष लिख सकते हैं कि प्रबंध जो है विज्ञान और कला दोनों है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, प्रबंध है, कला, विज्ञान दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध जो है कला विज्ञान दोनों है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तब वीडियो बनाने में मुझे मजा आएगा। फिर हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।